2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट है ये 4s² माइनस 2s प्लस 1। अब बच्चों वही पुराना तरीका के पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। पहले वाला नंबर 4 है, लास्ट वाला नंबर 1 है, 4 1 जा 4 ही होता है। और अब 4 आ चुका है तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। सो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब बच्चों आया क्या है आपके पास, दो फैक्टर्स आए हैं, वो भी 2 हैं। अब मसला ये हो गया, हमारे पास क्या बनाना है, हमें माइनस का 4 बनाना है और 2 बार 2 है तो 2 को अगर 2 + 2 करता हूँ तो 4 आता है, लेकिन मुझे माइनस का बनाना है। सो -2 और -2 अगर मैं रखूँ तो माइनस का 4 बन जाए। सो इस -4s की प्लेस पे मैं रख रहा हूँ 2 - s। आपको 2 और s को ज़रा ध्यान से बनाना, क्योंकि आप तो नोट में बना रहे हो, ठीक है, हैंड राइटिंग से बना रहे हो। मैं ये पहले से ही टाइप रख चुका हूँ, मैं अब टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं टाइप कर रहा हूँ और आप राइटिंग में बना रहे हो। तो 2 और s भी कंफ्यूज ना होना, s कुछ ऐसे बनाना और 2 ऐसे, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है और करते रहना है। तो ये 2 बार 2 ये मैंने अलग अलग कर दिए थे। अच्छा, यहाँ पहली टर्म में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक तो 2 कॉमन लिया जा सकता है और एक s कॉमन लिया जा सकता है, और लास्ट में यहाँ पर अगर कुछ कॉमन लेने को है तो वो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे बनाना वाला तो पहले वाले के जैसे ही है ना भाई। ये 2s - 1 आ चुका तो दूसरे वाले में बनाना है 2s - 1। सो यहाँ मुझे 2s भी दिख रहा है प्लस 1 भी दिख रहा है, लेकिन दोनों के अपोजिट साइंस हैं। सो मैं -1 कॉमन ले लूँगा। अब बच्चों देखो, अगर ये -1 अंदर जाएगा तो दोबारा माइनस का 2 और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने ये कॉमन लिया है। अब ये 2s - 1 भी कॉमन ले लो। अरे ये क्या, अब ये तो डाउट में फंस गए ना आप लोग कि 2s - 1 इधर भी, 2s - 1 इधर भी। अब क्या होगा सर, है तो फिक्र नहीं करना है। देखो, अगर ये पहली टर्म ले लें तो भी हम मेरा आंसर हाफ आएगा, और अगर ये टर्म ले लें तब भी मेरा आंसर हाफ आएगा, ठीक है ना, जब भी मेरा आंसर हाफ ही आएगा। सो कहने वाली बात ये है, इसका ज़ीरोज़ जो है वो ये हाफ हो सकता है, ठीक है, हाफ हो सकता है ये ज़ीरो। और अब तो देखा जाए तो 2 ज़ीरोज़ तो आए हैं मेरे, अरे बात मान लो 2 ज़ीरोज़ तो आए ना मेरे, हाफ, ठीक है। तो अगर सम ऑफ पॉलिनोमियल्स में ले लेता हूँ, ये फॉर्मूला रख लेता हूँ। सो क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो -4 है ऑलरेडी। सो माइनस बाहर भी है अंदर भी है, माइनस ये फॉर्मूले वाला और ये माइनस इसका अपना, और कोफिशिएंट ऑफ x² बाई 4 था, और दोनों ज़ीरोज़ का मैंने सम कर रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर बच्चों सेम है। सो डिनोमिनेटर में यहाँ कॉमन ले सकता हूँ और 2 ये कॉमन ले जा सकता हूँ, और ये -4 अब ये +4 बन चुका है। 1 + 1 2 होता है, ठीक है, और यहाँ 2 से 2 भी जा सकता है और यहाँ 4 से 4 भी जा सकता है, तो ये 1 आ जाएगा। तो दोनों तरफ 1 आ चुका है। अब मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे बॉक्स बना दो, अच्छा लगेगा, तो बॉक्स बना दिया, लो। अब बच्चों क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ था ना, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² था, लिख दिया हमने। अब दोनों का प्रोडक्ट करना है, और कांस्टेंट यहाँ पे 1 है और कोफिशिएंट ऑफ x² है यहाँ पर 4। सो ये भी रख दिया हमने। तो अगर आपको याद होगा कि यहाँ पर तो इस तरह से हम एलसीएम लेते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी हमारे पास कॉमन था सम में, लेकिन जब हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है तब हम डायरेक्ट करते हैं, और डायरेक्ट के हिसाब से यह है कि 2 से 2 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाएगी, वो आ जाएगा 1/4। तो 1/4 इधर भी है और उधर भी, आपका आंसर आ चुका है। तो नोट करो भाई।